तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग। और जो ये लेक्चर है ये आपके क्वालिटी कंट्रोल का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम अपने जीएलपी को पढ़ेंगे, देन आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो आई होप आप सभी अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और सेशनल भी पास आते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप फोकस बनाए रखिए एंड सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उन्हें कम्प्लीटली देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और लेक्चर को कम्प्लीटली देखा करो, जिससे कि जो कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उनका आंसर आप इजीली दे सकें। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आप सभी को पता ही है, हमने बायो फार्मास्यूटिक्स की 5th यूनिट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट कर दी है एंड उसे 2-3 दिन में हम उसे खत्म भी कर लेंगे। तो अगर आप सभी ने बायो फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके इजीली देख सकते हैं। एंड तो आज हम बात करते हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। तो इसके जो इंट्रोडक्शन था आपका क्वालिटी कंट्रोल का, वो आप सभी ने देख ही लिया होगा। आप सभी ने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप किसी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, जो कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जब हमने अपने प्राइमरी पैकेजिंग को पढ़ा था तो आप सभी ने देख लिया था कि जो भी सिरप होता है, जो भी कंटेनर होता है, जो भी सैंपल होता है आपका, जब उसे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब जब किसी भी बॉक्स में वो आपका पैक होके ट्रांसपोर्ट होता है या आप मार्केट में पब्लिश होता है, आपके पास आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर में पहुंचता है, उसे हम आपका सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। इसके कुछ टेस्ट होते हैं। अब क्या क्या टेस्ट होते हैं ऐसे जिनसे हम सेकेंडरी पैकेजिंग को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कार्टून, मतलब एक तो होता है आपका कार्टून में हम पैक कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन होता है आपका किसी पेपर के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर हम पैक कर सकते हैं। सभी ने मेडिकल या किसी भी, अगर परचू की दुकान पे भी देखा होगा, कोई भी अगर आपकी रिफाइंड वगैरह आती हैं तो क्या आती है, एक कार्टून के अंदर बंद आती हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी सैंपल या कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन या कोई भी सिरप वगैरह जो कुछ बनाया जाता है वो आपके किसी न किसी कार्टून या पेपर में या किसी बोर्ड के अंदर पैक किए जाते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आपके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कार्टून की बात करें तो अब कंपैरिजन और मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी मुझे लग रहा होगा कि आपको इसकी फोटो देख के आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो उन सारी की फोटो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन। इसका मतलब है कि दिस टेस्ट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इगेट पैकेजिंग। इसका मतलब है जो आपका कार्टून है उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए हम कंप्रेशन जो टेस्ट होता है उसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बना आता है आपका कार्टून ओपनिंग फोर्स, मतलब जो कार्टून आपका, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार यहाँ से चिट छुटाई तो एकदम कार्टून खोल जाए, तो ऐसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके कार्टून ओपनिंग फोर्स का भी टेस्ट करते हैं। तो द कार्टून शुड बी स्प्रिंग ओपन इन टू इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट अ नीड अनरीजनेबल फोर्स। मतलब इसका मतलब है कि जिस शेप में वो आपका कार्टून है उसे हम जैसे ही खोलें वो आपका उस ओरिजिनल शेप में आ जाए बिना किसी अनरीजनेबल फोर्स के। फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मानो कोई भी कंटेनर है उस पर अगर लिखा है कि आपको यहाँ से फाड़ना है और वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो हमें उसे तुरंत फाड़ना है। एंड अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो मतलब इसका मतलब है कि जो कार्टून ओपनिंग फोर्स है वो हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर वो नहीं खुलता, हमें उसमें ज़्यादा ही अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो आपका जो कार्टून है तो वो बेकार है, उसमें कोई भी कंटेनर आपका ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। If the cartoon does not spring open in itself, it may cause problem on cartoon machine। तो इसका मतलब देखो, अभी जो मैंने बताया था, जब भी आप कोई भी सैंपल डालोगे या कोई भी प्रोडक्ट डालोगे या कोई भी कंटेनर आपका जो सिरप का होगा आप पैक करोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें कॉज होगी। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ये कार्टून ओपनिंग फोर्स जो टेस्ट होता है ये आपको करना पड़ता है। अब जो कार्टून मशीन क्या होती है, कार्टूनिंग मशीन क्या होती है, ये आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब इसमें देखो ये बताया कि आपको जो भी कार्टून है उसे, जो कार्टून है आपका थंब और फिंगर की हेल्प से नहीं खुल रहा, तो आपको ज़्यादा ही मतलब चाकू वगैरह से यूज कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके जो कार्टून है
उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करता है। अब हम देखो थोड़ा डायग्राम के थ्रू है यहाँ पे कि ये कोई भी सिरप है या कोई भी सैंपल मान लेते हैं, तो इस सैंपल को जब हम पैक करते हैं किसी भी कार्टून के अंदर, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। देन वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, मार्केटिंग होती है, वो आपका अलग सेक्टर पड़ जाता है। बट कोई भी सैंपल है आपका, उसे किसी भी कार्टून के अंदर या पेपर के अंदर पैक किया जाता है, उसे हम आपका सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेपर एंड बोर्ड। इसका मतलब है कि आपके कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं या कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं या आपके कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो आपके पेपर और आपके बोर्ड में पैक किए जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या ऐसे टेस्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका मॉइस्चर कंटेंट, जो आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, यही कागज़ का है। तो अगर इस पर पानी डल जाए तो ये आपका जो कागज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपकी इंक लगी है। तो इंक क्या कर जाएगी, आपकी फैल जाएगी पानी की वजह से, और पूरा का पूरा जो कागज़ है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है उसे भी हम चेक करते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ द टू वेट गिव्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द पेपर। मतलब को लग रहा है कि किसी भी पेपर के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक तो आपका सूखा हुआ लेंगे और जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ आपका मॉइस्चर है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, वेट करके देखेंगे। अगर दोनों का सेम आता है तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपका मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो जो सैंपल उसके अंदर पैक किया जाएगा वो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका फोल्डिंग एंड्योरेंस में क्या होता है, दिस मशीन टेस्ट मेजर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेपर व्हेन रेस्पेक्टिवली फोल्ड अंडर कांस्टेंट लोड, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द पेपर कैन बी फोल्डेड अंटिल इट्स ब्रेक। अब इसका मतलब है कि जो आपका पेपर है या आपका बोर्ड है उसे हम कितने टाइम तक उसे हम फोल्ड कर सकते हैं। मतलब क्या क्या ऐसे 2-3 बार, 2 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार, कितने टाइम तक हम उसे फोल्ड कर सकते हैं जिससे कि वो जिससे और बिना किसी ब्रेक के। इसका मतलब है कि बिना किसी ब्रेक के हम किसी भी पेपर को या बोर्ड को कितने टाइम्स तक हम उसे फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक स्टेज तो ऐसी आती ही आती है कि हम ज़्यादा फोल्ड करते हैं तो वो हमारा टूट जाता है या हमारा फट जाता है। यहाँ पेपर होगा या जो बोर्ड होगा वो आपका फट जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो टूट जाता है, तो उसे हम कितने टाइम तक उसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका फोल्डिंग एंड्योरेंस जो टेस्ट होता है इसे हम करते हैं। तो ये भी आपकी आजकल मशीन के थ्रू ही किए जाते हैं। यहाँ सारे के सारे जो भी मशीन हैं मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा। एंड एयर परमेबिलिटी की बात करें तो इस टेस्ट को क्यों करते हैं हम, कि इम्पोर्टेंट फॉर यूजिंग लाइट वेट अनकोटेड पेपर ऑन मशीन हैविंग अ वैक्यूम पिकअप। इस डिस्टेंट इसमें कुछ नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है S = फोर्स अपॉन एरिया। S का मतलब है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब आपका कि जो पेपर है, जो बोर्ड है, जो कार्टून है, उस पर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं जब वो आपका ब्रेक हो रहा है। F से क्या होता है आपका फोर्स दैट कॉज द फेल्यूर, एंड ए से होता है लीस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल, एंड ये आपका 5th होता है टीयर स्ट्रेंथ होता है जो आप देख सकते हैं, एंड 6 आता है स्टिफनेस, ये भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जितने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। एंड आई होप आप सभी को आज का लेक्चर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक भी दबा देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।